15 अगस्त 1947 भारत के इतिहास में एक बहुत बड़ा दिन था। इस दिन भारत ने ब्रिटिश शासन से अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की और एक नए युग की शुरुआत की। आजादी की लड़ाई के बाद देश को बहुत उम्मीदें थीं। लोग एक नए और उज्जवल भविष्य की कल्पना कर रहे थे, जहां हर कोई समानता और स्वतंत्रता का आनंद ले सके। लेकिन आजादी के साथ साथ बहुत सारी आर्थिक परेशानियां भी थीं। देश को एक नई दिशा में ले जाने के लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। अंग्रेजों के राज और देश के बंटवारे ने भारत की अर्थव्यवस्था को कमजोर कर दिया था। विभाजन के कारण लाखों लोग बेघर हो गए और उन्हें नए सिरे से जीवन शुरू करना पड़ा। खुशी के साथ साथ गरीबी, भुखमरी और आर्थिक अनिश्चितता भी थी। लोगों को अपने परिवारों का पेट भरने के लिए संघर्ष करना पड़ा। नई सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी तेजी से बढ़ती महंगाई। सरकार को आर्थिक स्थिरता लाने के लिए कड़े कदम उठाने पड़े। जरूरी चीजों के दाम आसमान छू रहे थे, जिससे ज्यादातर लोगों के लिए जीना मुश्किल हो गया था। आम जनता को अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में कठिनाई हो रही थी। भारतीय रुपए की कीमत गिर रही थी, जिससे आम आदमी की क्रय शक्ति कम हो रही थी। इससे लोगों की आर्थिक स्थिति और भी खराब हो गई। यह आर्थिक संकट नए राष्ट्र की स्थिरता और उसके उज्जवल भविष्य के सपने के लिए बहुत बड़ा खतरा था। लेकिन इन चुनौतियों के बावजूद भारत ने अपने भविष्य को संवारने की दिशा में कदम बढ़ाए। महंगाई, जिसे अक्सर एक चुपके चोर की तरह बताया जाता है, समय के साथ पैसे की कीमत को कम करता जाता है। यह चोर धीरे धीरे आपकी जेब से पैसे निकालता है, बिना आपको पता चले। आसान शब्दों में कहें तो इसका मतलब है कि आपको पहले से ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे उतनी ही चीजें खरीदने के लिए। उदाहरण के लिए, अगर पहले 1 किलो चावल 5 रुपए में मिलता था, तो अब वही चावल 10 रुपए में मिलेगा। 1947 में भारत को बहुत ज्यादा महंगाई का सामना करना पड़ा। यह समय भारत के लिए आर्थिक दृष्टि से बहुत चुनौतीपूर्ण था। इस आर्थिक संकट के कई कारण थे। सबसे पहले, भारत और पाकिस्तान के बंटवारे से व्यापार और वाणिज्य में भारी गिरावट आई। विभाजन ने न केवल लोगों को बल्कि व्यापारिक मार्गों को भी विभाजित कर दिया। पारंपरिक व्यापार मार्ग बाधित हुए, जिससे कमी और मूल्य वृद्धि हुई। व्यापारिक मार्गों के बाधित होने से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में कमी आई, जिससे उनकी कीमतें आसमान छूने लगीं। दूसरा विश्व युद्ध हालांकि खत्म हो चुका था, लेकिन उसका असर भारत सहित दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ा। युद्ध के बाद की स्थिति ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया था। युद्ध के दौरान ज्यादा खर्च करने से पैसे की सप्लाई बेरसान सहम गई थी, जिससे महंगाई बढ़ रही। युद्धकालीन खर्च ने मुद्रास्फीति को और भी बढ़ा दिया। तीसरा, अंग्रेजों की नीतियों ने भारत के उद्योगों को कमजोर और कृषि को स्थिर बना दिया था। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय उद्योगों को जानबूझकर कमजोर किया गया ताकि ब्रिटिश उत्पादों की मांग बनी रहे। इसका मतलब था कि भारत आयात पर बहुत ज्यादा निर्भर था, जिससे वह वैश्विक कीमतों में उतार चढ़ाव से प्रभावित होता था। आयात पर निर्भरता ने भारतीय अर्थव्यवस्था को और भी अस्थिर बना दिया। इन सभी कारणों ने मिलकर एक तूफान जैसा माहौल बना दिया, जिससे आम आदमी को बहुत ज्यादा परेशानी हुई। इस आर्थिक तूफान ने लोगों की जीवन शैली को बुरी तरह प्रभावित किया और उन्हें संघर्ष करने पर मजबूर कर दिया। महंगाई का सबसे ज्यादा असर जरूरी चीजों के दाम बढ़ने से पड़ा। यह एक ऐसा समय था जब हर कोई इस आर्थिक संकट से जूझ रहा था। खाना, जो इंसान की सबसे बड़ी जरूरत है, वह बहुतों के लिए एक विलासिता बन गया। लोगों को अपने परिवारों का पेट भरने के लिए संघर्ष करना पड़ा। गेहूं, जो लाखों भारतीयों का मुख्य भोजन है, उसकी कीमत आजादी के बाद के महीनों में लगभग दोगुनी हो गई। यह स्थिति किसानों और उपभोक्ताओं दोनों के लिए कठिन थी। चावल, दाल और अन्य अनाजों के दाम भी इसी तरह बढ़े। इन वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि ने आम आदमी की थाली से पोषण छीन लिया।
जो परिवार पहले ही मुश्किल से गुजारा कर रहे थे, उनके लिए यह मूल्य वृद्धि बहुत ज्यादा थी। उन्हें अपने दैनिक खर्चों में कटौती करनी पड़ी। कपड़े, जो एक और बुनियादी जरूरत है, उनके दाम भी बरहच गए। लोगों को पुराने कपड़ों को बार बार सिलवाना पड़ा। कपास, जो भारत में कपड़ों के लिए मुख्य कच्चा माल है, दुर्लभ और महंगा हो गया। इससे कपड़ा उद्योग भी प्रभावित हुआ। इससे बहुतों के लिए नए कपड़े खरीदना मुश्किल हो गया और लोग पुराने फटे कपड़े पहनने को मजबूर हो गए। यह स्थिति समाज के हर वर्ग को प्रभावित कर रही थी। जीवन यापन की लागत बढ़ने से रोजमर्रा की जिंदगी हर तरह से प्रभावित हुई, जिससे परिवारों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इस आर्थिक संकट ने लोगों की जीवन शैली को पूरी तरह से बदल दिया। महंगाई ने हर चीज महंगी कर दी थी। गुजारा करना मुश्किल हो गया था। हाँ, जरूरी चीजों के दाम बहुत बढ़ गए थे। हमें बहुत सी चीजों में कटौती करनी पड़ी। आम लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। रोज की जिंदगी बढ़ती कीमतों से जूझने में ही बीती। 1947 भारत के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था। आजादी उम्मीद लेकर आई, लेकिन साथ ही कई चुनौतियां भी। नई सरकार को कमजोर अर्थव्यवस्था और व्यापक गरीबी से निपटना था। यह बहुत बड़ा काम था। इन चुनौतियों से निपटने के लिए नए समाधान और मजबूत नेतृत्व की जरूरत थी। हमने अर्थव्यवस्था को स्थिर करने और लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कई नीतियां लागू की। इन प्रयासों के बारे में जानने से हमें उस समय के लोगों के संघर्ष और दृढ़ संकल्प को समझने में मदद मिलती है। वास्तव में आगे का रास्ता कठिन परिश्रम और समर्पण से बना था, जिसने एक उज्जवल भविष्य की नींव रखी।